आज हम लोग सीखेंगे कि जो मैग्नेटिक कंडक्टर है अगर ये ख़राब हो जाता है तो कैसे पहचाने कि कंडक्टर ख़राब है कि सही है। क्योंकि अगर ये ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी, तब भी हमारा आउटडोर नहीं चलेगा। या तो सप्लाई नहीं आएगी तब नहीं चलेगा, या फिर ये ख़राब हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो कॉइल है ये कॉइल ख़राब हो जाएगा तब नहीं चलेगा। तो पहचानेंगे कैसे? अभी तो फ़िलहाल हमारा चल रहा है, देखिए सिस्टम दिखाइए, सही तरीके से दिखाइए दोनों को। ये देखिए चल रहा है आउटडोर, यहाँ दिखाइए, डिस्प्ले दिखाइए, डिस्प्ले दिखाइए, डिस्प्ले कहाँ पे है? चला ना, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन अगर किसी वजह से नहीं चलता है तो कैसे चेक करेंगे? तो आपको ये देखिए, ये तो पता है ना कि इस पर ये जो हमारा आया हुआ है वहाँ से रिले से न्यूट्रल और फेस, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे दे दिया गया है। और यहाँ पे 3 मिनट के बाद या 3.5 मिनट के बाद यहाँ पे सप्लाई आती है। तो कभी अगर ये नहीं चलता है तो इसका मतलब या तो कॉइल ख़राब हुआ है या तो फिर वहाँ से सप्लाई नहीं आ रही है। तो हमें क्या चेक करना? सबसे पहले सप्लाई ही चेक कर लेनी है। तो सप्लाई कहाँ कहाँ चेक करेंगे इसको समझिए। तो यहाँ पे आपको लगाना है इसको 750 वोल्ट AC पे, यहाँ पे लगाइए, रखिए, पकड़िए इसको, दिखाया और नज़दीक करिए, बस ठीक है। जो कॉइल पे सप्लाई दी गई है इसकी सप्लाई को चेक करना है कि यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कितना चाहिए? 220 वोल्टेज के आसपास में, देखते हैं आ रहा है जी, 220 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब कि इस कॉइल पे सप्लाई दिया जा रहा है, उसके बाद भी नहीं चल रहा है। तो हो सकता है कि ये ख़राब हो, जो इसके अंदर कॉइल लगाया है कॉइल ख़राब हो ट्रांसफार्मर। या तो ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आ रही है ये नहीं आ रही हो। तो डायरेक्ट वाली भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इनपुट पे आ रहा है उतना, मतलब यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं आता है किसी वजह से तो इसका मतलब या तो ये जो सप्लाई कॉइल पे दी गई ये ख़राब है या कॉइल ख़राब है। तो हमने चेक कर लिया कि सप्लाई आ रही है, तो इसका मतलब 100% ये क्लियर हो गया कि जो उसका कॉइल है कॉइल वो ख़राब है। तो उस टाइम में क्या करेंगे? इस मैग्नेटिक कंडक्टर को चेंज कर देंगे। अगर आपको चेक करना है कि हाँ डायरेक्ट चला के चेक कर लें कि ये सारे मशीन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, सिर्फ यही ख़राब है कि और कुछ ख़राब है, तो उस टाइम में हमें क्या करना होगा? ये जो पॉइंट है ये इनपुट वाली आउटपुट वाले से जोड़ देना है, ठीक है। और ये जो तार है इसको यहाँ पे जोड़ देना, मतलब डायरेक्ट सप्लाई दे देनी है, फिर चालू करना है। अगर तुरंत चल जाता है फैन मोटर और कंप्रेसर तो इसका मतलब है कि ये हमारा सारा सिस्टम सही है। सिर्फ ख़राब क्या है? ये है। किसको किसको नहीं समझ में ये बताइए, आप बताइए क्या चाहिए? अगर यहाँ सप्लाई नहीं आ रही तो पीसीबी दिक्कत है। तो अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही तो हो सकता है कि पीसीबी ख़राब है, या फिर जो इसका तार है वहाँ से यहाँ तक आए ये ख़राब है। इसको पता करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि ये जो तार दोनों आए हैं ना, इन दोनों को उठाइए, आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे ना, वहाँ पे जहाँ पे कनेक्ट हुआ है ये तार पीसीबी के पास, वहाँ से उसको निकाल लीजिए। ये कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यूटी पे सेट करके लगा देंगे उन दोनों तारों पे। अगर ये घूम के सप्लाई वहाँ तक आ गई, मतलब कंटिन्यूटी बता दिया, तो दोनों तार सही है। अब क्या ख़राब है? 100% पीसीबी ख़राब है। पीसीबी अब ख़राब है तो उस टाइम में आपके नज़दीक में जो भी पीसीबी बनाएगा उसके वहाँ लेकर के जाएंगे, उससे बनवाएंगे, उसके बाद फिर ला करके यहाँ पे लगा करके फिर कनेक्शन कर देंगे, सप्लाई आ जाएगी। क्लियर? और एक चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करते हैं काम कि चलो भाई इसको उठा के डायरेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट अगर कर देते हैं तो जो रिले कट कर रहा है वो कट नहीं करेगा। डायरेक्ट जब तक ये चलेगा तब तक ये भी चलेगा। कूलिंग या तो बहुत ज़्यादा होगी या तो फिर उस पर आइस आ जाएगा एवापोरेटर पे, क्यों कूलिंग होती रह रही ना, तो आइस आते आते पूरा छाप लेगा आइस, तो हवा खींच ही नहीं पाएगा, तो कूलिंग ख़त्म। तो यहाँ पे नुकसान है, मतलब चल नहीं पाएगा। डायरेक्ट हो जाएगा ना, इसको बंद करने का कोई सिस्टम ही नहीं। कूलिंग हो जाए तब भी चलता रहे। इस अवस्था में क्या होगा? आपका कंप्रेसर भी जल्दी ख़राब हो सकता है। डायरेक्ट आप कंप्रेसर को चला रहे हैं तो OLP ही कट करेगी ना, बार बार OLP कट करेगी, OLP कमज़ोर होगी, OLP ख़राब हुई मतलब कंप्रेसर ही ख़राब हो गया। तो डायरेक्ट किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। जब भी करेंगे तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर ख़राब है तो आपको मैग्नेटिक कंडक्टर को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, क्या कह रहे थे आप, बताइए सर। जैसे मतलब हमारी सिंगल मतलब वायर है, हाँ, उसको मतलब कि ये मैग्नेटिक कनेक्टर लगा दिए सर, लगा दिए, ठीक। सर हम सप्लाई दूसरी तरफ से दे दिए सर, हाँ चल रही है, हाँ। इसके बाद सर मतलब हमारा ये ख़राब हो जाएगा सर। मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ से सप्लाई ना देकर जैसे हमने डायरेक्ट दिया, सप्लाई ऐसे दे दिए और इससे कर दिए, है ना, कर रहे हैं। मतलब सप्लाई दूसरी जगह से ये वाला दिए है ना, ये वाला, लेकिन कॉइल पे इससे दिए हैं,
तभी बात वही है। सर इस पर कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक ये सप्लाई देगा नहीं तब तक ये सप्लाई आगे बढ़ेगी नहीं। जब ये चालू होगा तभी सप्लाई आएगी भी, बंद रहने पे नहीं ना बढ़ेगी। तो आप दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्टेबलाइजर हमारा लगता है सर। हाँ, उसका कोई प्रॉब्लम होगा? स्टेबलाइजर कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ चलेगा ही नहीं ना। जो स्टेबलाइजर में सप्लाई आई बस वही होगा, वही उठ करके यहाँ पे रुकी रहेगी, खड़ी रहेगी, 1 भी % उस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा, ना किसी तार पे कुछ भी नहीं सर। हाँ, जैसे स्टेबलाइजर लगता है हमारे सेफ्टी और वोल्टेज मैनेज करने। हाँ, तो सर हम मान लीजिए अच्छा, हाँ ये बात है। तो अगर उसको स्टेबलाइजर से दिए होंगे यहाँ पे तब तो ठीक चलेगा, लेकिन स्टेबलाइजर से अगर ये चला रहे हैं और इस वाले तार को आप डाल दिए हैं उसे दूसरे डायरेक्ट, तो अगर वोल्टेज कम आएगा तो कंप्रेसर तो इसी से चल रहा है ना, इससे थोड़ी चल रहा है, तो फिर कंप्रेसर बैठ जाएगा बार बार। तो मतलब चला ही नहीं सकते हैं। चलाना भी है तो उसी स्टेबलाइजर से इसको भी सप्लाई दीजिए, या फिर दूसरे स्टेबलाइजर दीजिए। दूसरा स्टेबलाइजर लगा देंगे हाँ तो ठीक है, एकदम कोई दिक्कत सर। इस नहीं। पर कितना लगा देंगे कम? इसके लिए 3 kV लगा देंगे। उसके लिए आप आधे kV लगा दीजिए, खत्म। आधे kV इस पे लगा सकते हैं और 3 kVA का यहाँ लगाना है कि लोड किस पे है, इस पे है ना जी सर। आधे kVA का मतलब भी लगभग ये 2 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। ये कितना एम्पियर ले रहा है? 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। हाँ लगभग इतना लेता, पंखा ही सब चल रहा है ना, क्या इस पे लोड है? हमारी पीसीबी भी सेफ हो जाएगी और जल्दी खराब नहीं होगी सर, इस तरह ना। पीसीबी नहीं 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 नहीं, इससे कोई फर्क नहीं। पीसीबी से उससे कोई मतलब ही नहीं। इस वाला जो अलग से तार दे रहे हैं ना, इस जैसे मतलब पीसीबी से होकर चल रही थी, नहीं चल रही, उससे होकर नहीं चल रही है। जो अलग से सप्लाई दे रहे हैं सेम उसी तरीके से इंडोर में जो सप्लाई जहाँ जाके जुड़ रही है ना, वहीं से उठा के लेके आ रहे हैं। कहाँ लोड पड़ेगा पीसीबी पे? पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मतलब ये है कि इस वाले तार से पीसीबी को कुछ लेने लादने का नहीं है। जहाँ जाके इंडोर में जुड़ा है वहीं से एक केबल उठा दिया गया, यहाँ दे दिया गया, फिर पीसीबी जो ये वाला कॉइल के लिए सप्लाई आ रही है वो पीसीबी से आ रही है। आ समझ में? और कोई दिक्कत किसी को? हाँ हाँ जैसे यहाँ सर जी कॉन्टेक्टर लग रहा है, हाँ, कूलिंग कंट्रोल कर रहे हैं, और जो सादा रहे हमें कॉन्टेक्ट ना लग रहा है वहाँ पे कूलिंग कौन कंट्रोल कर रहा है? वहाँ पे ये जो सप्लाई यहाँ पे दी गई है ना, यहाँ पे दी गई है कॉइल पे, ये सप्लाई डायरेक्टली इस पे और इस पे दे दी जाती है। जैसे पहले वायरिंग की गई थी तो ये कटअप कर ही रहा है ना, तो फिर इसको क्या ज़रूरत है कंट्रोल लगाने? ये तो सेफ्टी के लिए लगाया गया है, समझ में आ गया ना। तो ये रिले कटअप करेगा, 3 मिनट के बाद कट करेगा, कूलिंग होने के बाद कट करेगा, चलेगा। हाँ वो करेगा। सेम ये फ्यूज का काम करता है। ये हाँ फ्यूज का काम ये लगाया इसलिए जाता है। 2 रीजन है, एक और रीजन समझ लीजिए, वो रीजन थोड़ा सा अलग है, उसको भी समझ लीजिए। पहला रीजन तो ये है कि ये इसलिए लगाया जाता है कि अगर लाइट तेज़ आ जाए तो इसके अंदर जो छोटा सा कॉइल लगाया गया है, कॉइल है वो जल जाए। फ्यूज का काम कर रहा है और बाकी सारे मशीन बच जाएगी, वो सप्लाई जाएगी नहीं फिर आगे। दूसरा रीज़न ये है, इसमें इतना बड़ा रिले लगा होता है। कितना बड़ा? इतना बड़ा। ये 2 टन की मान लीजिए एसी है, 1 टन 1.5 टन में जल्दी मिलता भी नहीं, 2 टन मान ली है तो 2 टन की पावर ज़्यादा है। वहाँ से रिले में इन करा के आउट करा के लेके आ जाएगा तो रिले थोड़ा कमज़ोर पड़ सकता है ना। वही सप्लाई दे रहा है इसको ना, तो रिले कमज़ोर पड़ सकता है। तो इसलिए डायरेक्टली वहाँ सप्लाई देने पे रिले बार बार ख़राब हो जाएगा पीसीबी का। तो उस रिले से सिर्फ इसके कॉइल को चलाया जाए और डायरेक्टली सप्लाई यहाँ पे छोड़ा जाए एक बैग, जिससे वहाँ पे कॉइल वो रिले सप्लाई देगा, यहाँ पे ये आगे बढ़ जाए। ये दूसरा रीजन है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है मकसद। मेन मकसद क्या है? यही है कि उसका रिले छोटा होता है, एम्पियर कम होता है, तो उस पर लोड पड़ेगा ज़्यादा तो जल्दी ख़राब हो जाएगा कंप्रेसर चलाएगा तो वो अगर छोटे से कॉइल को चलाए और यहाँ सप्लाई रोकी, वो आगे बढ़ा दे चले। ये मेन समझ आ गई ना? ये मेन पॉइंट, मेन मकसद इसका यही है। अगर सिर्फ ये मकसद रहता है इसको बचाने का ना, तो सब में लगा देती कंपनी। अगर हाँ इस तरह से पीसीबी सेफ रहेगी। अगर मेन मकसद ये होता है इसका कि सारे पार्टों को बचाने के लिए, तो ये सारी की सारी एसीओ में लगा देता है। स्प्लिट एसीओ लगाता कि नहीं लगाता? क्या परेशानी, 200-250 रुपये सामान नहीं लगा देता, ये सारे कंप्रेसर वगैरह बच जाते हैं। लेकिन मेन मकसद क्या है? उस रिले को देख के किया जाता है। बाकी 2 काम कर रहा है ये। हाँ भाई साहब, आई ना समझ में? अब दिल से भी बोल रहा। हाँ, और कुछ दिल से बोल रहे, कुछ और पूछ लीजिए, जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। बस हो गया सबका कंप्लीट। अब नहीं इसमें कुछ पूछना है आसिफ? सर न्यूट्रल तो हमारा सर डायरेक्ट चलाता है यहाँ पे। न्यूट्रल हाँ एक और रिले से आपका हो क्या आएगा। हाँ और बाकी जो केस आता है
सिग्नल या हाँ हाँ वो बस कंट्रोल फेस कहते हैं। हाँ कर रिले का फेस कहेंगे इसमें। जब सिग्नल किसको बोलते हैं, वो वाला जो इन्वर्टर होती है उसमें सिग्नल या कम्युनिकेशन। ये सर कंप्रेसर और पीसीबी से कोई कंप्रेसर कोई लोड नहीं। नहीं नहीं नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब उससे कुछ नहीं है। लेकिन सर उसमें से एक ही तार है किसमें से? रिले में। रिले में से एक ही आएगा, न्यूट्रल डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन जैसे यहाँ फेस डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा, न्यूट्रल यहीं से दे देंगे, कहीं दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सब ये देखिए मैग्नेटिक कंडक्टर सिर्फ आपको 10% या 5% एसीओ में मिलेगी, ज़्यादातर कैरियर केसी में मिलेगी, और कैरियर केसी बहुत कम मिलती ही है। ज़्यादा एसी कौन मिलेगी फील्ड में आपको? वोल्टास, एलजी, गोदरेज, डैकिन, ये सब ज़्यादा मिलेंगी। कैरियर बहुत कम, ना के बराबर। किसका? हायर का भी मिलेगा। हाँ मिस्टीब्यूसी भी आती है, हाँ ये भी मिलेगा। सबसे कम आने वाली कैरियर की एसी है, ये ध्यान दें। हाँ ये चलती है। आगे सबको समझ में? जी सर।